नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमें अभी माधव निदान में यह देखना है कि असाध्य जो रहते हैं अर्श, उसके क्या क्या भेद रहते हैं और किस तरह से उसको समझना चाहिए, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। श्लोक नंबर 38 ये हमको देखना है और इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो 38 श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि शेषत्वादायुष्तानि चतुष्पाद समन्विते। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है ये श्लोक। इसमें इसका मतलब यह है कि अगर रोगी का आयु शेष है और चतुष्पाद समन्विते, मतलब आयु ठीक है उसका और चतुष्पाद जो चिकित्सा के हैं, रोगी, भिषक, परिचारक, औषध, ये अगर अच्छे हैं और फिर और भी बहुत सारे सिम्टम मतलब ये बता रहे हैं कि टर्म्स कंडीशन। 38 नंबर का श्लोक देखिए, याप्यायन्ते दीप्त कायाग्नि प्रत्याख्यान्य तो अन्यथा। मतलब इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कायाग्नि प्रदीप्त है और जाठराग्नि भी अच्छी है, साधक अग्नि भी ठीक है, तो ये असाध्य कहे गए अर्श याप्य हो जाते हैं। मतलब अगर ये सारा चीज अच्छा है कि मतलब अग्नि अच्छा है और रोगी का ये जो चारों पाद हैं, रोगी, वैद्य, परिचारक, औषध, ये अगर अनुकूल है, मतलब टाइम पे मेडिसिन भी देने वाला वैद्य भी है, परिचारक अच्छा उनका केयर करने वाला है, रोगी भी बलवान है और औषधि भी है, तो अगर असाध्य से असाध्य अगर अर्श है तो वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से आयु भी शेष है तो असाध्य अर्श भी मतलब ठीक हो सकता है। इसको याप्य बोलते हैं। याप्य का मतलब है कि जब तक चिकित्सा कर रहे हैं तब तक फायदा हो रहा है, चिकित्सा नहीं करेंगे और मिथ्याहार विहार करेंगे तो फिर से होने के चांसेस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर जाठ तो अन्यथा जो बोल रहे हैं, तो इसका बोल रहे हैं कि अगर जाठराग्नि मंद है, चारों पाद भी अनुकूल नहीं है, या तो मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, या वैद्य का गलती है, या फिर परिचारक ठीक नहीं है, या फिर रोगी का बल ठीक नहीं है, मानसिक और शारीरिक बल, तो यह अच्छा नहीं होता है और इसे प्रत्याख्याय ऐसा बोला है, तो इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब इसी में यहाँ देखिए बहुत बढ़िया यहाँ से ये बताया है, पाद चतुष्टयम यथा रोगी भिषक परिचारक औषधम च। मतलब पाद चतुष्टय, चिकित्सा के पाद चतुष्टय ऐसे बता रहे हैं कि रोगी, भिषक मतलब वैद्य, परिचारक और औषधि, ये चार पाद चतुष्टय होते हैं। यदा रोगी भिषक वाक्य दृढ़ादेव जितेंद्रिय, मतलब रोगी जो है वह जो वैद्य बोल रहा है, भिषक वाक्य मतलब जो वैद्य बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, उसको वो समझना है, वाक्य दृढ़ादय मतलब दृढ़ता पूर्वक निभा रहा है और इंद्रिय पे उसका विजय प्राप्त कर लिया उसने, जितेंद्रिय है। मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि मिर्ची मसाला नहीं खाना है, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है तो नहीं खाना है, सुबह उठ के वॉकिंग करना है, आपको बिना भूख के नहीं खाना है, तो ये अपनी इंद्रियों पे उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो यह अगर रोगी रहे तो वह श्रेष्ठ रोगी रहता है। वैद्य शास्त्रे कर्मणि कुशलो निर्लोभ सत्य धर्म परश्च। मतलब अगर जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसने शास्त्र अच्छे से पढ़ा है,
कर्मणि कुशलो, मतलब वह अपने जो भी चिकित्सा कर्म है, शल्य चिकित्सा हो या फिर अपना ये मेडिसिन काय चिकित्सा हो, इसमें वो कुशल है। निर्लोभ, लालची नहीं है, उसके माइंड में है कि हमारा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, इंटेंशन सही है। सत्य धर्म परश्य, वो सत्य को एक्सेप्ट करता है कि क्या ब्लीडिंग पाइल्स है या शुष्क पाइल्स है, मतलब वो सच को आधार मान के आगे बढ़ रहा है। और धर्म परश्च, मतलब वो धर्म को, धर्म मतलब चिकित्सा धर्म का वो मानने वाला है। तो ऐसा वैद्य श्रेष्ठ वैद्य रहता है। जो जैसे कि आयुष दर्पण के आप सब लोग हैं, तो आप लोग शस्त्र कर्मणि कुशल, मतलब शस्त्र भी शास्त्र भी पढ़ते हैं और कर्म चिकित्सा कर्म यह भी, इसमें भी कुशलता प्राप्त कर लिए हैं। और निर्लोभी आप लोग भी हैं, सत्य और धर्म परश आप सब हैं, तो इसीलिए आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। उसी तरह से परिचारक आप्तः कुलीनो अनलसः आतुर छंदानुवर्ती, मतलब ये कुलीन होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, न अलस, आलसी नहीं होना चाहिए, जो हमारा नर्स है या फिर जो स्टाफ है जो हमारे चिकित्सा कर रहे हैं। उसी तरह से आतुर छंदानुवर्ती, जब अगर रोगी कुछ बता रहे हैं तो ड्रेसिंग करना है या मेडिसिन देना है, तो वो जो नर्स हैं वो अच्छे से केयर कर पा रहे हैं, तो ये परिचारक अच्छा होना चाहिए। फिर औषधि नवम रस विद्यादि संपन्नम च, मतलब मेडिसिन अगर दिया जा रहा है तो अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। रस वीर्य विपाक उनका अच्छा होना चाहिए, विपाक अच्छा होना चाहिए, उनका प्रभावशाली पोटेंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ऐसा औषधि अगर दिया जाए तो वो जल्दी फायदा करता है। इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये चतुष्पाद जो है यह अच्छा होना चाहिए, तो असाध्य अर्श भी ठीक हो जाता है और याप्य में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से तदुक्तम वैद्यो व्याध्योपसृष्टस्य भेषजम परिचारक एते पाद चिकित्सा कर्म साधन हेतवा, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि इसी को फिर से दूसरे भाषा में बोल रहे हैं कि वैद्य अगर अच्छे से इलाज करे तो और मेडिसिन अच्छा है, परिचारक अच्छा है, और तो ये सारे जो है ना चिकित्सा के चार पाद हैं, और ये कर्म साधन हेतु, मतलब चिकित्सा इन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो यह इसको चतुष्पाद बोला है। लघु हस्त शुचि शूर सज्जोपस्कर भेषजा प्रत्युत्पन्न मतिर्धिमान व्यवसायी विशारदा, मतलब वैद्य जो है उसके गुण बता रहे हैं कि मतलब वह लघु हस्त मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाला, शुचि मतलब पवित्र होना चाहिए माइंड से भी और शरीर से भी, शूर मतलब एकदम वो ये होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, शूर होना चाहिए। फिर सज्जोपस्कर भेषजा, मेडिसिन कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है उसको ज्ञान है। प्रत्युत्पन्न मतिर्धिमान, व्याधि जो है वह ठीक करने के लिए उसकी मति जो है, मतलब बुद्धि है, वह एकदम अच्छा होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। व्यवसाय विशारद, मतलब युक्ति पूर्वक मेडिसिन देने वाला है, विशारद है मतलब उसका ज्ञाता है। सत्य धर्म परो यश्च, सत्य धर्म वो निभाता है, ऐसा जो है सब विषयपाद उच्चते, ऐसा वैद्य जो रहते हैं वो श्रेष्ठ बोला जाता है। आयुष्मान सत्यवान साध्यो द्रव्यवात्मानावपि उचित व्याधिता पादो वैद्य वाक्य कृतासिता, मतलब जो रोगी है व्याधित है वो आयुष्मान होना चाहिए, सत्ववान होना चाहिए, मतलब उसको माइंड में जो है वो बताने वाला होना चाहिए। फिर द्रव्य को उसके शरीर में क्या क्या तकलीफ हो रही है वो बताने वाला होना चाहिए। उचित व्याधिता पादो वैद्य वाक्य कृतास्तिक, मतलब वैद्य के वाक्य में श्रद्धा रखने वाला, ऐसा रोगी जो रहता है वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं कि प्रशस्त दे संभुतम प्रशस्त हनि चौधृतम अल्प मात्रम महावीर्यम गंधवर्ण रसान्वितम दोषग्न म्लानिकरम अवाकारी विपर्य, मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छे भूमि में उत्पन्न हुआ और जो कम मात्रा में जहां ज्यादा वीर्यवान, उठ जा पापा भी उठ गए, चल शाबाश। और गंध वर्ण रसान्वितम, अच्छा गंध और वर्ण वाला। उठ जा। कृपया म्यूट रखिए उठे? गीता जी, मीता जी, गीता जी, एक मिनट मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ और भी आवाज आ रही है घर की बात जी। तो ऐसा होना चाहिए जब हम संहिता पढ़ते हैं ना तो प्लीज म्यूट कर दिया करिए। हाँ, तो ये हो रहा है कि मेडिसिन जो है अच्छे भूमि में उत्पन्न होना चाहिए और प्रशस्त होना चाहिए, मतलब अच्छा मेडिसिन होना चाहिए क्वालिटी वाइज। फिर कम मात्रा में भी अच्छा वीर्यवान, और उसका अच्छा गंध वर्ण रस ये सब अच्छा होना चाहिए। दोषग्न ग्लानि करम अविकारी विपर्य, मतलब दोषों को नष्ट करने वाला, और अग्लानि मतलब कुछ थकावट न करने वाला,
अविकारी, कोई व्याधि उत्पन्न करने वाला, मतलब ठीक करने वाला व्याधि को, ऐसा होना चाहिए। समीक्ष काले दत्तम च भीष्म पाद उच्यते, कौन से काल में देना है, ऐसा जब मेडिसिन दिया जाता है तो उसको एक ये जो बोला जाता है औषध, ये एक पाद होता है। फिर परिचारक का गुण बता रहे, स्निग्धो गुप्त बलवान युक्तो व्याधि रक्षण है, मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो व्याधि की रक्षा करने वाला होना चाहिए। वैद्य वाक्य कृत शांता पाद परिचर स्मृता, वैद्य के बात को समझने वाला, रोगी को भी समझने वाला, और मतलब इस तरह से चिकित्सा को हेल्प करने वाला जो परिचारक होता है वह एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा चतुष्पाद संपत्ति सा चायुष शेषत्वाद घटते, मतलब ऐसा अगर चतुष्पाद रहे तो वह अर्श अर्श से रिलेटेड ये चीज यहाँ पे लाए गए हैं कि अगर रोगी विषयक परिचारक औषधि अगर अच्छी रहे तो असाध्य से असाध्य अर्श जो है वह साध्य होने का मतलब उसको याप्य बना के ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा रहे ना, तो हमें जरूर कोशिश करना चाहिए कि हमें असाध्य अर्श को ठीक करें। इसी को मधुकोश टीकाकार बोलते हैं कि असाध्य हुई द्विविधो याप्य प्रत्याख्य भेदात, मतलब असाध्य जो अर्श होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, याप्य और प्रत्याख्य। उसी तरह से तत्र यद्यायु शेषो अस्ति चतुष्पद संपत्तिश्च तदा याप्यस्त्वामन्यथा प्रत्याख्यत्वमित्याह शेषत्वेद इत्यादि, मतलब शेषत्वाद इत्यादि से जब ये बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि याप्य और प्रत्याख्य भेद से असाध्य दो प्रकार का होता है। इनमें आयु शेष है और रोगी के भाग्य में जीवन शेष है, चिकित्सा की चतुष्पाद है, तब वो असाध्य कहे जाने वाले भी अर्श याप्य हो जाते हैं। और यदि ऊपर की सुविधाओं का अभाव हो तो प्रत्याख्य होते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए बोलते हैं शेषत्व आदि चतुष्पाद संबंध। इसका मतलब यह है कि अर्शो रोगिणी, मतलब अर्श के रोगी को ध्यान में रखते हुए बात बता रहे हैं। अर्श के रोगी चतुष्पाद होने पर वह ठीक होने का चांसेस उनका बढ़ जाता है। चतुष्पाद संबंध अर्श रोगिणी इति शेषा समन्वय इति भावयुक्तः तीन चतुष्पद समन्वय सतति चक्र। इसका मतलब यही है कि हमें न चिकित्सा जब कर रहे हैं तो चतुष्पाद सही है कि नहीं है, इसको ध्यान में रख के आगे हमें चिकित्सा का डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ किस तरह से चिकित्सा होगी। अब आप लोग आइए, मैं अनम्यूट करता हूं और आप लोग कुछ बताइए। जी, आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, सुप्रभात। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आप सभी लोगों का। तो डॉक्टर टिंकल यादव जी, आपने अर्श के पेशेंट देखे हैं क्या, जो असाध्य है या प्रत्याख्य हैं, याप्य हैं? टिंकल यादव जी सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर पूजा रच जी, डॉक्टर रवि कुमार जी, कृपया अनम्यूट करके कुछ बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, एक बार वो चेक करिए। जी, तो डॉक्टर कंचन जी, आप कुछ बताएंगी अपना एक्सपीरियंस? जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम। आपने असाध्य देखे हैं क्या? जी सर, ठीक ही नहीं हो पाए? जी हाँ, मैंने देखे है सर। बहुत बार सर्जरी करके भी आते हैं, 2-2 3-3 बार सर्जरी हो चुकी होती है और वो एलोपैथी के बाद हमारी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो ऐसे देखे है सर कि उनको बिल्कुल भी मतलब सर्जरी करने के बाद भी, पर उनमें ये हेतु जरूर मिलता है कि वो मिथ्याहार विहार कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आफ्टर सर्जरी भी वो करते ही रहते हैं, तो उनमें ये फिर से रिकरेंसी आती है और फिर बार बार वो उनको सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसे रोगी भी बहुत बार हम अगर अच्छे से उनको ट्रीट करें, अगर प्रॉपर मेडिसिन उनकी दोषों के हिसाब से जाए और वो रोगी भी हमारी बातें माने सबसे पहले तो, क्योंकि हम तो बोलते रहेंगे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर भी वो अगर खाते रहेगा तो फिर उनको तो हम अच्छे ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो ठीक नहीं होगा। मतलब जैसे कि आपने सभी चीजें अभी पहले तो एक्सप्लेन कर दी कि रोगी भी अच्छा होना चाहिए सुनने वाला, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, हमारे पास मेडिसिन जो हम यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो सर ये सभी चीजें सही में लागू होती है। और बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत असाध्य कंडीशन में है पेशेंट, फिर भी पेशेंट तो आता है, 3 बार तो सर्जरी हुई है, हम तो चौथी बार नहीं बोल सकते हैं ना कि उसको जाके कि अभी आपका तो ये असाध्य है, हम ठीक ही नहीं कर पाते, आप जाओ फिर से सर्जरी करो। तो मैंने यही ट्राई किया है कि मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है, उनको बोला है कि जैसे आप 7 डेज में आओ, 8 डेज में आओ, आपको मैंने 7 डेज का टारगेट दिया है, आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, आपको सही तरीके से सब
चीजें पालन करनी है। वो 8 डेज में आता है, काफी हद तक मुझे 10% 20% भी रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि काफी अच्छे से हील हो रहा है, आप कंटिन्यू करिए। फिर 10 डेज में आता है, फिर से उसको समझाओ। ऐसे ऐसे करके सर मैंने बहुत सारे असाध्य जो थे, मतलब कि जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, एलोपैथ तो पूरा हाथ खड़ा कर रहा है, वहां पे भी पेशेंट को ठीक किया है सर। होते हैं, मतलब जैसे आपने अभी बोला कि असाध्य आर्ष भी है, तो भी उसको हम याप्य कर सकते हैं, कुछ साध्य और याप्य को हम साध्य भी कर सकते हैं। मतलब होता है सर, ये देखा है मैंने, और खुद मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, ये होता है, 100% होता है। पर आपका स्किल होना चाहिए, आपको कैसी मेडिसिन देनी है वो पेशेंट ने भी सुनना चाहिए, सभी चीजें एक साथ अगर हो तो ये 100% होता है। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। राम सर। जी प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, एक मेरे गुरुजी थे, जी मुझे जो है उन्होंने क्लास 2 से पढ़ाया, तो उनको ये अर्थ हुआ। तो जब पढ़ाते थे वो तो तम्बाकू खाते रहते थे वो, जी और 10-12 घंटे बैठना था उनका, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाते थे, सुबह 5 बजे से और रात को 10 बजे तक। जी ये तो तम्बाकू, और भूख लगती थी तो खाना भी खाने नहीं जाते थे घर पे। तो इतना अर्थ सर उनको हुआ है कि ये जो मार्केट में लिख लेते हैं लोग के हम अर्श की चिकित्सा कर रहे हैं, बवासीर भगंदर, उन लोगों ने इतना उनको छेड़ दिया है गुरुजी, कई बार जो है उनका ऑपरेशन कर दिया है कि अब वो बेड पे से भी नहीं उठ पा रहे हैं। जी। इतना तो गंभीर अर्श उनको कितना है, मतलब 4th डिग्री का है क्या? नहीं सर, उसमें से उनको अर्श भी हुआ, नाड़ी ब्लड भी हो चुका है, और कई अर्श भी निकले उसमें से, और बार बार वो अपना उनको क्षार सूत्र से निकलवाते हैं, और बार बार उनको हो जाता है, वो हेतु बंद ही नहीं हो रहा है उनका। अच्छा, तो ये असाध्य तबाह वाले आपने पूरा देखे। असाध्य में। आपके पास अगर उनका फोटो पॉसिबल है तो फोटो निकाल के हमें ग्रुप में शो करेंगे। सर वो जो है मुझे पास जाने ही नहीं देते, लज्जा की वजह से। अच्छा अच्छा। उनको ये लगता है कि वो शिष्य को मैं दिखाऊं, तो लज्जा की वजह से वो जो है ऐसे ही रहते। मैंने अभ्यारिष्ट वगैरह उनको दिया, लेकिन उससे भी उनको वो उतना आराम नहीं मिला, इतना ज्यादा उन्होंने खराब कर रखा है। जी ठीक है। आप समझ तो गए कि ऐसा असाध्य पेशेंट भी होते हैं, मतलब वो जितेंद्र भी नहीं है और वैद्य को शो भी नहीं कर, दिखा भी नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी सर। कल तो मेरे पास में सर एक एलोपैथी के चिकित्सक भी आए चिकित्सा लेने, जी तो उनका बच्चा था सर। तो जी वो जो है पूरा उसका सर टंग जो है रेड हुआ है काफी ज्यादा। जी। तो और उसमें जगह जगह व्रण बने हुए हैं। तो मैंने कल तो सर उनको विरेचन दे दिया, लेकिन आगे फिर किस तरह से ट्रीटमेंट करूं, रक्तपाचक रक्तपाचक दूं क्या सर? हाँ, उससे ही करिए, सिंपल सिंपल दवाई से करिए तो हो जाएंगे। हाँ हाँ, वही मेरा तिक्त प्लान रसात्मक, था मधुर तिक्त जी। कषाय रसात्मक द्रव्य देंगे ना, तो पित्त की भी चिकित्सा होगी, रक्त की भी चिकित्सा होगी, तो ठीक हो जाएंगे। जी 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 सर, वही करता हूँ। थैंक ठीक है, आपने वोट दे दिया? जी सर, वोट दे दिया मैंने। जी। अब 10 तारीख को आएगा रिजल्ट। जी जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका। जी सर, और थैंक किसी को कुछ बताना है तो यू। बताइए, किसी असाध्य अर्श के रोगी को देखा है तो आपका अनुभव बताइए कृपया। हाँ सर, जो ये पेशेंट होते हैं रोकन एरिया के, वो जी असाध्य की श्रेणी में आते हैं। जी और जैसा भी डॉक्टर ट्विंकल यादव जी बोल रहे थे, शायद मुझे लगता है गुरु जी का केस बता रहे थे, जी तो मुझे लगता है अभी वो साध्य की श्रेणी में है। पहले उनको जो है प्रॉपर डायग्नोसिस हो, जी बगंदर का इलाज हो, बगंदर का इलाज ठीक होने के बाद तब उनके जो है अर्श का इलाज किया जाए, वो ठीक हो जाएंगे। जी। लेकिन वो साथ देंगे तब ना, अगर वो नहीं करवाने हाँ बस देंगे। ये है सर, और प्रॉपर वैद्य के पास जाएं, जी क्योंकि उसका चिकित्सा सूत्र को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं जी ठीक होंगे। पहले उसको बगंदर का इलाज हो, बगंदर का इलाज हो, तब अर्श का इलाज हो, ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। डॉक्टर MV सुशील सर, आपका कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए, अगर है अनुभव तो बताइए, नहीं तो रहने दीजिए। डॉक्टर कनवल देओल मैम, आप नस से दे रही हैं क्या सभी लोगों को? डॉक्टर कनवल देओल मैम, नमस्कार सर। वो आपके MBBS बच्चा का क्या हालचाल है? सर वो ठीक है, उसके एग्जाम चल रहे सर आजकल ना। तो उसके ड्राइनेस ऑफ आइज ठीक हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है सर उसका ना, पहले वो बहुत कम डाल रहा था ना। जी तो फिर मैंने उसको बोला था कि थोड़ा इंक्रीज कर दे अभी,
जी। और अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेटर है वो सर। और आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वही तो, आप कितना अच्छा मेहनत करती हैं। हाँ सर, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। जी। अभी सर मैं वेट लूज पे शुरू करने लगी हूँ। पहले तो मैंने ऐसे जैसे कि नसिया वगैरह का शुरू किया ना पहले सर, जी। तो जितने उद्धव शत्रुघ्न रोग थे मैं उसमें नसिया लेने लगी थी। अभी मैं सर ये शुरू कर रही हूँ ओबेसिटी को लेकर, मधुमेह को लेकर। आप करते करते एक एक व्याधि को लीजिए और उसको एकदम परफेक्ट करिए आप। जी सर, जी सर। सर और बहुत अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन भी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। मुझे आप अच्छी लगती है, इतना अच्छा से मेहनत थैंक करते यू हो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर। आप डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहिए और फोटोग्राफ्स भी निकाल के रखिए, टेस्टिमोनी लेके रखिए, वीडियो में, जी ऑडियो में। जी सर, जी सर। सर मेरे पास पेशेंट है, उसका वेट 106 किलो है सर। अच्छा, इतना फीमेल उन्होंने खा खा पेशेंट के है। बढ़ा दिया? हाँ जी सर, अब उसको बार बार फ्रैक्चर हो रहा है क्योंकि बोन्स इतना वेट नहीं ले रही, उसको थायराइड भी है। जी। तो थोड़ा सा जैसे कई बार चलने से, थोड़ा सा गिरने से उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं। जी। तो अभी सर उसको मैं बस्ती शुरू करूंगी। सर आप बताते हैं ना कि सैचर तेल की बस्ती के हाँ, साथ और बोला भी है ना अपने ये ग्रंथों करेंगे में, ताकि। केवल हाँ मेद जी, की अग्नि अच्छी होती है और मेद धातु का ही विकृत पोषण हो रहा होता है, और बाकी हाँ जी, धातुएं क्षीण हो जाती हैं, वही सिम्टम है। जी जी सर। आप बस्ती दीजिए सहचरादी तेल का, बहुत अच्छा हाँ जी रिजल्ट है। सर। हाँ सर, मैं फर्स्ट से शुरू करूंगी सर, उसको बस्तियां देनी ना। अभी मैं दीपन पाचन पे काम कर रही थी उसके, हाँ। तो अभी मैं कल से उसको स्टार्ट करूंगी बस्तियां देनी सर। हाँ, फिर हमें बताइएगा कितना वेट कम हुआ। जी जी सर, जी सर, जरूर सर। ठीक है। थैंक यू सर। सर थैंक मेरा यू। एक सवाल है। हाँ सर। जी सर, एक मेरे पास पेशेंट आया जो है, वो तो आपके उसको सर गृहिणी वाले पेशेंट का क्या हाल चाल है, जिनका काफी उद्योग? सर आराम उनको काफी जो 50% से ज्यादा उनको जो है फ्लूइड कम हो गया है पेट में। और आपने कुछ खाने को दिया क्या बीच में? अभी अभी सर वो खिचड़ी बताया जैसा आपने बताया था ना सर, जी। पतली खिचड़ी दिया है सर। वो रुक ही नहीं रहे थे, 4 ही दिन जो है वो दूध पी पाए, और 1.5 गिलास ही दूध पीते दिन दिन भर में। सब लोग देखिए, सर ना पीएचडी इन सर्जरी हैं, शल्य चिकित्सक हो गए और काय चिकित्सा इतना बढ़िया कर रहे हैं। इन्होंने नहीं सर, अभी असाइटिस के तो पेशेंट को ठीक कर दिया। मैं सर अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से सभी से जो है। जी। तो सर जो आए थे उनके जो है अटेंडेंट लोग तो दवा लेके निकल गए हैं सर जो है। जी। तो ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सारी उनकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो गई। पहले सिप्लार बीडी चलता था सर उनको जो है, और डाइटोर चलता था, एल्डोक्टोन चलता था सर जो है, और एल्ट्रोक्सिन चलता था सर जो है। बहुत सारी दवाएं जो अंग्रेजी की साथ उनकी बंद हो गई हैं। अब जी। केवल आयुर्वेद की दवाएं चल रही सर जो है, तो उनको जो है बढ़िया जी। रिस्पांस है। जी। तो एक पेशेंट वही सर मेरे पास आया, लड़का है, मुझे लगता है 35 साल का, उसको ग्रेनुलोमा है, और जी। 20 साल से करीब करीब वो दवा खा रहा अंग्रेजी जो है, और उसको ग्रेनुलोमा की वजह से जो है एपिलेप्टिकल फिट्स पड़ते हैं। जी। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि लाइफ लॉन्ग दवा तुमको खाना पड़ेगा। जी। तो सर मैं क्या प्लान करूं? जैसे मैंने एक तो नस से सर सोचा था जो है सर, जी। और आप सजेस्ट करें तो जो है मतलब और क्या क्या तकलीफ है उनको? बस कर तकलीफ तो सर कोई नहीं, दवा लेता रहता तो ठीक रहता। उसको बस वही बीच बीच में जो महीने में साल भर झटके आ जाते हैं, और दवा खाता रहता तो नहीं आते हैं। तो आप सर ये तो पंचकर्म वगैरह करिए ना, अगर पॉसिबल है तो वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। नस का तो सर मैंने प्लान किया था, अब हाँ, बाकी मेरे हॉस्पिटल में सर पंच पंचकर्म की सुविधा है नहीं सर नस्य जो है। करिए ना सर, नस्य से तो बहुत हाँ, अच्छा नस फायदा होता है। नस मैंने सर उसका बचा तेल का दें या सर क्षीर वाला का दें बच्चा सर तेल जो का करिए ना, आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा बच्चा तेल। है। जी 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 जी। और सर उसमें आप अंतर औषधियों में सर क्या दिया जाए? उनको झटके आ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो आप पहले ये देखिए, वातज पित्तज कफज क्या सिम्टम है, उस हिसाब से। अच्छा अच्छा। ऐसे आप स्मृति सागर रस, मानस मित्र गुटिका, फिर पंचामृत जी लघु जी। कुल, ये सब दे सकते हैं। एक बार अच्छा आप सर ये वातज भी पित्तज चाहता। कफज के हिसाब से बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा सर, और सर ये भी मैं चाहता हूँ कि उसका ग्रेनुलोमा है सर वो डिजॉल्व कर जाए। तो क्या ग्रैन्युलोमा है तो अर्बुद की चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो अस्थि जाएंगे। मज्जा पाचक वगैरह दिया है सर क्या वहाँ पर? हाँ, अस्थि मज्जा पाचक दीजिए, और अर्बुद की चिकित्सा में जैसे कि मांस पाचक, पाचक। मेदा पाचक, अच्छा अच्छा। कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय। जी जी जी। और जी। दीपन पाचन के साथ करिए। हाँ। ठीक है सर, ठीक। मुझे आपसे एक बात बताना है कि जिस तरह से मेरा रस पाचक रक्त पाचक अच्छा है ना, मैंने अपने जी सर जी से कुछ कुछ दवाइयां बनवाई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जी लोगों को काम आएगा। जैसे लेखनीय महाकषाय की गोली बनाई है मैंने। तो किसी को वेट लॉस करना होता है तो लेखनीय महाकषाय जो है चरक संहिता सूत्रसन में, तो पहले काढ़ा फॉर्म में मिलता था, यवकुट चूर्ण के फॉर्म में। अब लेखनीय महाकषाय देंगे तो वेट लॉस बहुत अच्छा होता है।
उसी तरह से वर्ण महाकषाय का टैबलेट, संधानीय महाकषाय का टैबलेट, संज्ञा स्थापन महाकषाय का टैबलेट, प्रजास्थापन महाकषाय का टैबलेट। मतलब प्रजास्थापन गण तो चाहिए ही ना, जो मतलब मिसकैरेज होता है या प्रेगनेंसी को अच्छा करने के लिए, तो प्रजास्थापन महाकषाय का टैबलेट है। वयस्थापन महाकषाय का टैबलेट है, जो मतलब कैंसर जैसे पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कंडुग्न गण महाकषाय का और कुष्ठग्न गण महाकषाय का ऐसा टैबलेट है। तो अगर किसी को चाहिएगा तो बताइएगा। और रिजल्ट एकदम अच्छा है, 7-7 भावना दिया है इन्हीं कार्डों का। तो ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? भट्ट साहब शायद सर सोच रहे हैं क्या बोलना है। डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपका तबीयत कैसा है? सर प्रणाम। कैसे हैं आप? नस से दे रहे हैं क्या पेशेंट लोगों को? हाँ सर, नस दे रहे हैं, मतलब काफी पेशेंटों को दे रहे हैं, और अभी एक पेशेंट को मैंने दी थी, जी। तो उनको 3 दिन में फायदा हो गया। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनको 3 उन्होंने मतलब चीजें बताई मेरे लिए, कि एक तो वो बोलते थे कि वो जब वो रात में सोते थे तो उनकी नींद बीच बीच में खुल जाती थी। जी। तो 3 दिन की नस में बोलते हैं कि अब हम सोते हैं एक करवट तो सीधे मुझे नींद सुबह सुबह खुलती है 5-5:30 बजे। जी। और जो उनको आलस बना रहता था कि जी। अब मतलब उठने की इच्छा नहीं होना और काम नहीं करना और सुस्ती रहती थी, जी। वो चीज उनकी ठीक हो गई। जी। और तीसरा उनका पेन जो मतलब आपका सर्वाइकल रीजन में जो पेन रहता था उनको, तो वो भी उनका वो ठीक हो गया 3 दिन में। तो बहुत बढ़िया फायदा हुआ सर नस का। जी। और भी मैं पेशेंटों को सबको दे रहा हूँ, तो और अच्छे सर रिजल्ट। आप ये सोचिए कि आपका प्रैक्टिस और कैसे ग्रो करे, तो उसके लिए आपको और क्या क्या करना चाहिए, आप ये सोचिए। जी सर, जी सर। अभी मार्च महीना शुरू हो रहा है ना, तो वमन का भी सीजन शुरू होगा। तो प्रैक्टिस कैसे ग्रो करे कि एकदम आपका एकदम हाई लेवल पे जाए, उसके लिए कुछ कुछ आइडिया लगे और मैं भी आपको बताऊंगा। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। एक ओके सर। डॉक्टर दिनेश पटेल जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सूरत के। डॉक्टर दिनेश पटेल जी, आपका कुछ अनुभव सक्सेस स्टोरीज है तो कुछ बताइए। डॉक्टर पटेल जी, शायद सर सोच रहे हैं क्या बोलना है। डॉक्टर रमेश गौतम जी, आपका कुछ केस है तो बताइए। देखिए मैं सभी को चांस देता हूँ। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपके माता जी कैसी हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसी है तबीयत आपकी? सर तबीयत ठीक है। मैं 23rd से नस लेना शुरू किया था, करीब 2-2 ml ले रहे थे, कल तो 1.5 ml लिया था। जी। और दिन तो परसों थोड़ा सा आया था थ्रोट में ऑयल, कल ज्यादा आया था। लेकिन जैसे अभी भी गला भारी है, जुकाम सा मतलब अंदर बनाए हुए जैसे और कंजेशन बुखार टाइप का जो फील हो शाम ही को आ रहा रहा है। था, बुखार शाम को आ रहा था, वो कम हुआ क्या आपका? परसों तो नहीं आया था, लेकिन कल रात में 8-9 बजे जब संभाषा चल रही थी तो उस वक्त फिर काफी ठंड लग रहा था। तो फिर कल मैंने दवा लिया, बल्कि मैं आपसे पूछने वाली थी कि सर अगर त्रिभुवन कीर्ति लेना है तो कितने दिन लूं? और आप 1 महीना भी ले सकते हैं, उसको पूरा धातु तक जो जा रहा है ज्वर, उसको ठीक करिए ना। पुणे अच्छा। में ऐसे वैद्य लोग हैं कि वो हम्म। जैसे एक दवाई रखते हैं हर व्याधि में, तो जैसे हम्म। आरोग्यवर्धिनी हर पेशेंट को देते हैं, वैसे ही कुछ हम्म। लोग हैं जो वात कफ संप्राप्ति या आम पचन करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति 1-1 साल तक चलाते हैं। लेकिन 42 डेज देके फिर ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देके। तो ये आप बहुत दिन तक भी दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा सर, ये जो सर्वज्वर लॉ है, हाँ, इसका मुझे मेन कंटेंट तो नहीं सही से याद है, तो मैंने एक ये अगर लेक्चर दिया मैंने, है यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा। अच्छा मैंने आपके बहुत सारे देखे हैं, मैं देखती हूँ जब भी खाली रहती हूँ, जी। तो मुझे अच्छे लगते हैं आपके सारे लेक्चर्स। हाँ। थैंक यू वो सर। सर्ज और हर लौह लीजिए, जय मंगल रस लेंगी तो उससे धातुओं को ताकत आएगी आपकी। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम है मेरे साथ, प्रॉपर तो आम पाचन पहले होना चाहिए, फिर और सारी चीजों की जरूरत है। जी। ओके, थैंक जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर प्रणाम सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, एकदम बढ़िया सर, सभी आपने को जो प्रणाम सर। च्यवनप्राश बनाया था, वो च्यवनप्राश का रिजल्ट नहीं बताया, लोगों ने खाया क्या? सर अभी है ना, परसों के दिन फीडबैक मिला, सभी सब खा रहे हैं तो वो बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। आप ही तारीफ लायक है मुकेश जी। थैंक यू सर, ये तो आपका आशीर्वाद है सर, धन्वंतरी भगवान की कृपा है जी। और सभी पे बनी रहे।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक पेशेंट है मेरे पास, पिछले 4 रोज पहले आई थी, फिर मैंने उसको 3 दिन बाद बुलाया था, तो उसको ज्यादा लाभ नहीं मिला। उसको क्या है कि सर मतलब 8-10 साल से रनिंग नोज है, और उसको मतलब खुजली ज्यादा होती है और छींके आती है, और उसकी वात प्रकृति है सर, वो क्या दुबली पतली है उस हिसाब से। और उसके घर में क्या है कि जैसे ग्रामीण महिला है, तो डस्टिंग का काम रहता है, क्रॉप कटिंग है या जानवरों के लिए भूसा चारा इकट्ठा करना, ये है। बाकी उसका हेतु में तो उसने बताया पहले वो दही छाछ का सेवन करती थी, पर जब से बीमार रहने लगी तब से उसका भी सेवन बंद है। सर मैंने उसको नश्य दिया था अणु तेल का, और ये त्रिभुवन कीर्ति है टैबलेट, रसमाणिक के शीतोप्लादी, गिलोय सत्व, ये दिया था। और अनुपान में हमारे में गोजीवादी क्वाथ आता है, ये दिया था सर। तो सर इसमें और कुछ ऐड आप करें या चंद्रामृत रस दे दीजिए और कनकासव दे दीजिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक कनकासव है। तो आपको मिलेगा ही, वो कफ को हाँ कम सर, करेगा। हाँ मिल जाएगा सर। जी। और सर अभी जैसे उसको जैसे सद्य वमन करवा दूं मधुयष्टि फांड हाँ से एकदम लेके? बेस्ट, सद्य वमन करे या क्लासिकल वमन कराइए पूरा। अब अच्छा। तो सीजन शुरू हो गया ना। हाँ सर, वो क्लासिकल वमन तो क्या वो पॉसिबल नहीं होगा अभी, जैसे सरसों कटिंग का काम चल रहा है ना, तो उनके गांव में क्या है कि काम ज्यादा रहता है, तो इस सीजन में तो वो प्लान करूंगा, एग्री हो जाएगी तो। बाकी सद्वमन के लिए तो मैं उसको बोल रहा था। तब भी आपको ऐसे टारगेट रखना है कि 10,000 वमन कराना है आपको ये सीजन में, 10,000 लोग को उल्टी कराना है आपको। हाँ सर, वो जब से सर आयुष दर्पण से जुड़े हैं तब से ये लघु विरेचन, सद्वमन, विरेचन, जो आपकी सर विरेचन बटी है उससे विरेचन, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओपीडी भी जब लोगों को रिजल्ट मिलते हैं तो सर आसपास चर्चा यश तो मिलता ही है। जी हाँ, आपका ही आशीर्वाद है सर। जी हम्म, ठीक है, आप करिए, ऑल द बेस्ट। और आपकी उन्नति जब होगी ना तो मुझे दिल से खुशी होगी। ठीक है सर। तो जब भी सक्सेस स्टोरी होगी मैं शेयर करता रहूंगा और सर। जहां पर भी अटक जाएंगे वो भी पूछिएगा कि कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। एक डॉक्टर वर्षा कौशिक जी आई हैं, इनके बाल इतने अच्छे हैं कि ये अर्श पे बांध देंगी ना तो कट के गिर जाता है। डॉक्टर वर्षा जी कुछ बताइए। प्रणाम सर। जी। सर आपका मेरे बाल का मेरा एक मुझे एक थोड़ा सैंपल दीजिएगा, मैं यूज करूंगा। जी सर। जी सर एक पेशेंट था, उसको जिसको मैंने एक बार पूछा था आपसे, अनिद्रा का है वो, मतलब मेनली अवसाद का पेशेंट था, और उसको अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी दाह ये सब रहता था। तो हाँ। वो अभी 7 दिन उसकी शिरोधारा की, और उसके पहले 7 दिन तक दीपन पाचन रस पे काम किया तो ठीक हो गया है। फिर अभी 3 दिन से ही बस उसको नस्य दिया है, तो बोल रहा था और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम फ्रेश लगता है, दिन भर स्कूल में भी कोई क्या थकान चीज और का नस्य ऐसे। दे रही है? अभी तो सर अणुतेल से ही शुरू किया। कितना कितना? अभी 10-10 ड्रॉप्स, मतलब 1-1 ml ही दे रही हूँ। और अनिद्रा के लिए इंटरनल दवाइयां क्या दिया था आपने? अनिद्रा के लिए तो मानस मित्र वटकम शुरू किया था सर, ऐसे आरोग्यवर्धिनी और अम, ठीक है। रस आप रस जब पाचक। हाँ जी, जी सर। आप जब शिरोधारा कर रही थी तो उनका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया होगा। हाँ जी सर, उससे पहले भी वो 7 दिन में उनको 50% लगभग रिलैक्स वो हो गए थे, जो मतलब शुरू में जो अपन ने मेडिसिन दी थी। जी पहले वो हर 1-2 घंटे में उनकी नींद अचानक से झटके से खुल जाए, उनको डरावने सपने आते थे, पता नहीं ऐसा लगता था उनको कि जैसे कोई मार रहा है। ऐसे उनकी थिंकिंग, उनका पूरा मतलब स्ट्रेचर भी, गेस्चर पूरा ऐसा था साधु सन्यासी टाइप का। तो मैंने उनसे बोला कि खुद की भी अपनी तरफ से भी आपको कोशिश करनी है, और ओशो को ज्वाइन करके उन्हें योगा वगैरह सब कर लिया, ध्यान करते थे, लेकिन कोई उनको फायदा नहीं हो रहा था। फिर 7 दिन तक दीपन पाचन करने के बाद और ये रस औषधि मानस मित्र गुटिका शुरू से ही चलाई, तो ठीक हो गए वो काफी। मतलब रात में 1 या 2 बार, मतलब रात को सोते तो 2 बजे बीच में एक बार नींद खुलती और एक बार सीधे सुबह। फिर जी शिरोधारा करना शुरू हुई तो फिर वो डायरेक्ट सुबह ही, मतलब पूरी नींद हो रही थी रात भर में। अभी नस से देने से और ज्यादा मतलब अच्छा और फ्रेश फील कर रहे हैं। जी। तो नस से कितने दिन तक चलाएंगे सर? आप चलाइए ना, 3 महीना 4 महीना चलाते रहिए क्योंकि वो कंटिन्यू। 4 साल से परेशान थे इसी चीज से, और अपोलो वगैरह सब जगह अपना ट्रीटमेंट करवा चुके थे। जी मैं भी मैडम आऊंगा आपके शिरोधारा पास। किस तेल से किए? शिरोधारा खीर बला। खीर वाला।
मैं भी वर्षा जी आपके पास आने वाला हूँ। मेरे को 4 बजे ऐसा सपना आया कि माधव जी आचार्य हैं, वो उठा दिए कि माधव निदान पढ़ाना है। तो मेरे को भी नींद का बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आऊंगा, मुझे इतना सुला दीजिए कि मैं, लेकिन फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी सर, नहीं आपकी तो निद्रा की कैपेसिटी लक्ष्मण जी जैसे है सर, कैसे आप जाग लेते हैं पूरे टाइम। जी, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं वर्षा जी, प्राउड ऑफ यू। दिल से ऐसा लगता है कि आपका अच्छा हो, मतलब आप आगे बढ़िए, ऐसा दिल से लगता है। जी थैंक यू सर। सर एक और पेशेंट है, जी 17 साल का बच्चा है वो, और उसको रात को 10 बजे के बाद शीत पित्त जैसे चकत्ते उभर जाते हैं और सुबह 4 बजे तक सबसाइड हो जाते हैं। अच्छा, तो उसका हेतु वगैरह निकालिए ना कि क्या कर रहे हैं। हेतु ऐसे खाने पीने में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन नहीं, उसको जिम ऐसा नहीं जाता होता था। है। चाय और कॉफी, चाय कॉफी लेके आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना, चाय पी के तुरंत, ऐसा वाला सर तो नहीं खा रहा है वो, ऐसे कुछ नहीं, या मतलब पानी ऐसा पी के ठंडा फिर गरम। चाय पीना, ऐसे कुछ हो रहा हाँ, होगा। और नहा के एकदम ठंडी हवा में जाना, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है वो। नहीं रात ही कुछ को तो बस होगा, होता है लेकिन। वो होता है, लेकिन हेतु आपको निकालना पड़ेगा। मतलब उष्ण विरात्मक द्रव्य लेके फिर शीत विरात्मक द्रव्य ले रहे हैं, ठंडा गरम ऐसे कुछ हो रहा है, वो और देखिए। सर पूरी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, कभी एक हाथ में हो जाता है थोड़ा सा, फिर कहीं पे पेट में, कभी कभी पैर में, ऐसा होता है। तो आप इसमें रस पाचक, रक्त पाचक दे सकती हैं, विरेचन करा सकती हैं, और उदर्द प्रश्मन गण, शीत पित्त प्रबंधन रस, जी, ये सब दे के ठीक कर सकते हैं। वृहत हरिद्रा अभी खंड है, पंचतिक्त जी घृत अभी मैंने उसको हरिद्राखंड और शीत पित्त भंजन रस और एक आरोग्यवर्धिनी बस दिया है। और उसके नीम, बाद अब नीम का और सरसों का तेल का ऐसे कल टाइप बना के और पूरा बॉडी में मसाज करा दीजिए। सरसों का तेल जी चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और विरेचन जी करा सर, देंगे या वमन करा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। विरेचन ही ज्यादा इजी रहेगा सर, वमन के लिए तो आएगा नहीं। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। आप ऐसे ही अपना वर्षा जो है वो पूरा सब जगह पेशेंट पे फैला दीजिए। सारे पेशेंट को पूरा दूर दूर तक आपका नाम होना चाहिए, सारे पेशेंट ठीक होने चाहिए आपके। जी सर, कोशिश तो कर रही हूँ सर। इसीलिए तो सफल भी हो रही है, कोशिश ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अच्छा करिए, कहीं पर भी अटकेंगी तो पूछिएगा, हम आपके साथ हैं। जी सर, जी आप ही लोगों के विश्वास और कॉन्फिडेंस की वजह से तो इतना कर पा रही हूँ सर। हाँ, तो करिए ना। आप में असली में ना पुण्य आत्मा है, और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी निकालना जरूरी है, ताकि मतलब आप जिसको भी देखें वो सब ठीक ही हो जाए। जी सर। ठीक है। और ये हेतु जरूर निकलेगा शीत पित्त वाले पेशेंट का। एक बार केस जी जी टेकिंग करिए, एक बार में पेशेंट नहीं बताते, ओपन नहीं होते हैं, तो बार बार केस टेकिंग करना चाहिए, फिर समझ आता है। जी सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे वो रोज जिम जाता था, फिर उसने बंद कर दिया है अभी, उसके बाद से जिस दिन से छोड़ा है जिम जाना, उसके अगले दिन से उसका ऐसा होना शुरू हो गया। ऐसा हो रहा होगा कि जिम जाके वो ठंडा पानी से नहा रहा होगा, जी पसीना आया और वो घर आके तुरंत नहा रहा होगा, तो गरम ठंडा गरम ठंडा, कुछ ना जी कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसका, आहार विहार जी खाने पीने में। जी सर। ठीक है, आप निकालिए हेतु, फिर बताइएगा। जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बोलिए। देखिए वर्षा जी कितना अच्छा इलाज कर रही है छत्तीसगढ़ में। जी सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर प्रभात जी। आपके वो सर मैं पेशेंट का आपने बताया था 60-70%, तो आयुष दर्पण ये इस पे पेज पे लोगों ने देखा, फिर मुझे इतने अच्छे कॉल है, उन्होंने बोला कि हमको भी करना है प्रभात जी से ऐसा इलाज। जी सर थैंक यू सर। सब आपका इंस्पिरेशन से, आपका नॉलेज का इफेक्ट है सर। जी सर एक रुद्रसी का केस में परसों देखा सर, तो उसका पेन ज्यादा है। कहाँ गए प्रभात जी? हाँ, जी सर, तो सियाटिक उनका नॉट क्या साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रहा है क्या लंबर रीजन में? पर स्पाइनल रीजन में पेन या टेंडरनेस कुछ नहीं है सर। तो लेकिन सियाटिक कॉम्प्रेशन नर्व कहाँ और पर वो हो जो रहा है? काफ मसल एरिया में, अच्छा मतलब L4 का जो ये है जी सप्लाई है, शायद मुझे लगा है इसी एरिया में जी पेन पेन भी है। और 2 साल का में प्रॉब्लम है उसका, 2 साल से प्रॉब्लम है, जी पर अभी लास्ट 2 मंथ से बढ़ा हुआ है। जी। उनको मैं कैसे शुरू करूँ, क्या क्या? आप उसमें बहुत सारा चीज दे सकते हैं, महाविषगर्भ तेल दे सकते हैं, बस्ती में दे सकते हैं, लगाने के लिए दे सकते हैं, त्रयोदशांग गुगुल उसका यूज कर सकते हैं, महायुगराज गुगुल दे सकते हैं।
बस्ती और कटी बस्ती इसका बहुत अच्छा होगा, अग्निकर्म अच्छा होगा, रक्त मोक्षण से फायदा होगा। सर जी इसके वो सिकल सेल पेशेंट है सर, 9% है उसका एचटी। ठीक है ना, आप रक्त धातु को भी अच्छा करिए, तो रक्त पाचक दीजिए, ताप्या दिलो नवायस लो दीजिए, पांडु की भी चिकित्सा करते जाइए घृतपान करा के। जी मतलब रक्त धातु पे भी अच्छा काम करना है, और हमें ये बात को भी शमन करना है। बात को शमन करने के लिए स्नेहन होना चाहिए, तो इंटरनली महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत, नरसिंह रसायन ऐसे द्रव्य दे सकते हैं, और बस्ती दे सकते हैं, अभ्यंग दे सकते हैं, कटी बस्ती, फिर वह अग्निकर्म, फिर विद्ध कर्म, ये सब कर सकते। जहां पर पेन ज्यादा होता है वहां पे विद्ध कर्म करिए या अग्निकर्म करिए, रक्त मोक्षण करिए। जी तो सर कोटी बस्ती में भी वो विषगर्भ तेल यूज करो? विषगर्भ तेल ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सारे विष द्रव्य है ना, तो वेदना शमन तुरंत करते हैं। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, शीर बला तेल, धन्वंतर तेल, बला सुगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, कुछ भी कर सकते हैं। आप वो ये मतलब सरसों तेल और इसके साथ जो कर्पूर का बताया था एक बार, वो कौन सा अच्छा रहेगा, विषगर्भ पे करूं या आप कोई भी तेल से वहां होना चाहिए। अगर कफ संप्राप्ति है तो सरसों का तेल या कटी बस्ती कर दीजिए। जी सर। और रसकल्प में वात गज अंकुश रस है, समीर गज केसरी रस है, महावात विध्वंसक रस है, स्वर्ण गल्प में बृहत्वा चिंतामणि है, त्रैलोक्य चिंतामणि है, ये सब ठीक है। और आप रिजल्ट बताइएगा सर, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, अच्छे केसेस डिस्कस हो रहे हैं। हाँ डॉक्टर मिनल गुप्ता जी आप बताइए। प्रणाम सर। जी सर एक केस के बारे में पूछना था सर। 62 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का केस है। उनको सर गैंग्रीन डेवलप हो रहा है। तो डायबिटीज है कि नहीं है? नहीं सर, डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है। उनकी हिस्ट्री है सर, वो स्मोकर रहे हैं काफी लंबे समय तक, वो स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है सर उनकी। और उसके साथ साथ उनका हमेशा सिटिंग का जॉब था, तो वो सिटिंग जॉब के कारण उनका ज्यादा, और उन्होंने पिछले करीब 5 ईयर्स से इस चीज को उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। और इस टाइम उनको जो कंडीशन है सर, उसकी मैं हिस्ट्री में बताऊं, पेन और नमनेस है उनके दोनों लेग्स में इस टाइम 2 साल से। अब वो चलने के लिए अनेबल है 6 मंथ से। और जो उनका बीपी है वो थोड़ा सा सूट अप होता था, लेकिन अभी मेडिसिन के संग वो 120/80 पे है। और गैंग्रीन कहाँ पे हो रहा है उनको? सर बोथ लोअर लेग। मैं इसका फोटोग्राफ सर उसमें डालती हूँ। तब भी गैंग्रीन में पहले सड़न को रोकना है ना, तो हमें क्लेद कम करना है, तो आप चंद्रप्रभा वट्टी का यूज कर सकते हैं, गोक्षुरादि गुगुल का, क्लेद को निकालने के लिए। और सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए। और उनका हेतु देखिए तो दही खाना, जो मतलब अभिसंधि पदार्थ है, दही खाना, दूध, भैंस का दूध पीना, नमक का सेवन ज्यादा करना, दिन में सोना, मिक्स फ्रूट सैलेड, और ये मिल्क शेक, ये सब जो हेतु है ना वो बंद कराइए। हाँ सर उनकी जो जो डॉपलर रिपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा उसमें चेंजेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी डॉपलर रिपोर्ट के अंदर दिख रही है कि उसके अंदर पूरा लोअर साइड का जो भी मेन आर्टरीज हैं वहां पर ब्लॉकेज है। तो मतलब रक्त व स्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है। यस सर, उसकी वजह से भी ये गैंग्रीन हो सकता है। हाँ सर, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा उनका रीजन है, रक्त व स्रोतस में जो उनकी संप्राप्ति है। और सर अभी वो जो कंडीशन है पूरा उनका लोअर लेग जो फुट वाला एरिया है वो ब्लैक पड़ना शुरू हो चुका है। आप इसमें ऐसा सोचिए कि वातरक्त जैसे संप्राप्ति है, आपको वातरक्त जैसे पहले रक्त मोक्षण कराना पड़ेगा, तिक्तक शीर बस्ती देना। पहले आप एकेटी से शुरू करिए, सूक्ष्म त्रिफला से गैंग्रीन को रोकना है, और फिर तिक्तक शीर बस्ती, फिर उसके बाद में तेल का कोई धन्वंतर तेल या शीर बला तेल का बस्ती, ये सब करेंगे ना तो स्त्रोतस खुल जाएगा उनका। और रक्त पाचक और रक्त प्रसाद द्रव्य, ये ताप्य दिलाओ नवायस लाओ, ऐसे शुरू करिए। पहले तो सड़न बंद करना है, फिर स्त्रोतस धीरे धीरे खोलते जाना है। हाँ सबसे पहले सर तो सर इसमें कुछ जब मेडिसिन शुरू करेंगे स्टार्टिंग, तो सर इसमें दीपन पाचन के लिए क्या द्रव्य सबसे पहले यूज करें, और उसके बाद ऐसा करिए कि वातरक्त को ध्यान में रख के आप करिए, तो रक्त पाचक देंगी, रस पाचक देंगी, वो भी दीपन पाचन करते हैं ना सारे तिक्त रस। हाँ सर। आरोग्य वर्धनीय है या सुशेखर रस है वो दे सकते हैं, और लंघन करा सकते हैं।
सर स्मोकिंग की बहुत जबरदस्त आदत है तो पेशेंट आप को। वमन करा के शुरू कर सकते हैं, वमन बहुत अच्छा रहेगा। और आप उनको बोले कि क्यों पीते हैं बीड़ी सिगरेट, क्या मिलता है ये सब पे, बोले सर पूरा। अभी तक तो पेशेंट मेरे पास अब आया था तो बिल्कुल उसका बेटा लेकर आया था और बिल्कुल अनेबल टू वॉक था, पकड़ के लेकर आया है। तो मैंने अभी 1 वीक तो उनको पहले बोला है कि मैं उनको उसको कुछ ओरल मेडिसिन दे के थोड़ा सा कंफर्टेबल करूंगी, फिर उनको पंचकर्मा थेरेपी के लिए बुलाऊंगी सर। सर इसमें अप्लाई करने के लिए भी हम कुछ अभी दे सकते हैं जो घर पे वो अप्लाई कर सकें? एक प्रसारणी तेल रहता है ना, हाँ प्रसार, वो तो सर है मेरे पास। उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, वो माइक्रो सर यहाँ सर्कुलेशन। जलों का लगाई जा सकता है। हाँ हाँ मैंने जलोका का बोला, सर सोचा है, जलोका तो मैं इसमें लेटर ऑन लूंगी सर, पहले अभी इंटरनली थोड़ा सा उनका जो अग्निदीप करके और उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की सोच रही हूँ आप उसमें तिक्तक पहले। क्षीर बस्ती का जो द्रव्य है ना, वही क्षीरपाक बना के उनको पीने के लिए दीजिए ना, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। यष्टि मधु है, किरातिक्त है, गुडुचि है, पटोल है, इसका क्षीरपाक करके और पीने के लिए दीजिए घी में डाल के। ओके सर। घृत पान कराना तो बहुत अच्छा रहेगा दीपन बचन के साथ में। ठीक है सर। और ठीक वो है ये आप तो कर दूंगी। डायबिटीज वाले पेशेंट का नहीं बताइए जो आपने लिया था, ठीक किया था, सर एक बच्चे जो 18 साल के लड़के की बताया था मैंने। वो भी बताए थे, और आपने कहा था शुगर लेवल कम हो गया, अभी क्या रिजल्ट है? सर उस बच्चे का मेडिसिन सिर्फ मैंने बताया उनको, सिर्फ एक मैं मधुमेह का जो आपका क्वाथ का द्रव्य है सिर्फ वही दे रही हूँ, अदरवाइज वो सब मेडिसिन पे हट चुका है क्योंकि वो बच्चा अब जा चुका है दिल्ली मतलब वो पढ़ाई के लिए, तो वहां पर उसका वर्किंग भी काफी रहता है। यहाँ पर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल थी इसलिए वो उस टाइम उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था, लेकिन नाउ डेज वो सिर्फ एक डिकॉक्शन ले रहा है, अदरवाइज वो कोई मेडिसिन और कोई इंसुलिन कुछ भी नहीं ले रहा है। ठीक है। तो अभी देखिए वसंत ऋतु शुरू हो रहा है, तो आपको ना 51,000 लोगों को वमन कराना है इस बार में। हाँ और सर वमन शुरू हो गए मेरे यहाँ कल आपको से कोई ही। असिस्टेंट चाहिए तो यहाँ आयुष दर्पण के कितने सारे चिकित्सक हैं, सब आपको हेल्प करेंगे। नहीं सर वो थैंक यू, पर मेरे वमन का काम शुरू हो गया है। कल ही एक मैंने सोरियासिस के पेशेंट को वमन कराया है। जितने भी पेशेंट मेरे साथ चलते हैं उस टाइम ऋतु अनुसार उनका वमन या विरेचन जो भी होता है वस्तियां लेती हूँ। अभी मेरे वमन का स्टार्ट हो गया है सर वर्क। कल ये पेशेंट आया तो मैं थोड़ा सा वरी हुई क्योंकि उसमें काफी सारी संप्राप्तियां थी। मैंने कहा एक बार आपसे डिस्कस करने के बाद ही मैं गैंग्रीन का, क्योंकि उसमें दोनों पैरों में सर ब्लैकनिंग शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से पहले गैंग्रीन के लिए सूक्ष्म त्रिफला और ये एकेटी दे के थोड़ा सेव कर लीजिए कि सड़न पैदा ना हो, और तब स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। हाँ सर। और सर इसमें एक गेंदे के फूल का आपने बताया था एक बार कि गेंदे के फूल को भी हम किसी तरह से प्रयोग करते हैं। वो श्वेता सोलगी मैम ने किया था ना, गेंदे का फूल को उसका स्वरस निकाल के और वो लगा देते थे उनके अच्छा पेशेंट। सर। अच्छा सर वो लोकली बहुत उसको अच्छा मतलब हम काम होता है। क्या? सिर्फ रस निकाल के अप्लाई कर दें? हाँ, घी में या तिल तेल में या सरसों के तेल में, वो, या केवल ऐसे ही गेंदे के स्वरस का भी यूज करते हैं तो गैंग्रीन में फायदा होता है, अपने ग्रंथों में भी लिखा है उसके बारे में। ओके सर। ठीक है सर ये लोकली अप्लाई करूंगी सर। मैं शुरू करती हूँ वर्क, फिर बताती हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट आया। आपका बहुत अभी ग्रोथ होने वाला है, 2022 एंड तक आपके 5 हॉस्पिटल होने चाहिए, ऐसा कोशिश करिए। सर थैंक यू। जी जो पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक हो जाएं बस सर, और कुछ नहीं। हाँ जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हेलो प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। मैं डॉक्टर कियन गंगवार बरेली से। हाँ सर जो जी। आपने पंच प्राशस्ति बस्ती बताई थी सर, उसमें क्या कहते हैं सर, वायु का प्रकोप नहीं होगा लगातार उसे लेंगे 1 महीने तक? उसमें घी डाले ना सर। तो सर अनुवासन बस्ती लेने की जरूरत नहीं है उसमें कोई? नहीं, उसमें घी मिक्स करके, मतलब एक 4 प्रस्तुत काढ़ा और फिर 1 प्रस्तुत घी डाला है, मतलब 1/5 तो सर घी डाला है ना, तो वो नहीं बढ़ता है, उल्टा कम होता सर है। 1% कितने कितने ग्राम के बराबर होता है सर? वो मैंने बताया था, वो आप देखिए ना, प्रस्तुति का मैंने बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी सर। हाँ, एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। सर आप पूछ रहे थे मम्मी का। सर बेटर है, हाँ 2 दिन हो गए, अब कल भी दी थी बस्ती, परसों भी। आज कल तो दिन में ज्यादा नहीं अच्छे से हुआ पेट साफ, मतलब गए 2-3 बार। हाँ आज बट जैसे अभी बता रहे हैं कि सुबह से 3 बार हुआ है और काफी हुआ है, कहते स्टूल पास, थोड़ा लूज भी है। थोड़ा सर कल खान पीन का थोड़ा ऐसा हो गया था घर में, जैसे कल पूरी आलू और थोड़ा आटे का हलवा,
और रात को भी कहीं हमारे यहाँ किसी के रिलेशंस में थोड़ा मतलब भोग था, तो उन्होंने भी खाना भेज दिया। खाया तो थोड़ा ही, खैर एक चपाती, बट फिर भी वो जो ऐसा खाना होता है थोड़ा हो तो जाता है स्पाइसी ऑयली, थोड़ा ही लिया, जैसे एक आधा चम्मच सब्जी का वो मटर पनीर, तो उसकी वजह से भी। बट अब कह रहे हैं कि सुबह से अच्छे से हो गया है, 3 मतलब बार 2 दिन साफ। आपने कंटिन्यू दिया? हाँ जी, परसों दिया, कल दिया। जी हाँ जी, अब लगातार दिया, बीच में 3 दिन का गैप पड़ गया था, तो 3-4 दिन पहले दी थी बस। जी। और अब आप नवजोत कौर मैम, आपका क्लिनिक भी शुरू हो गया है ना, तो आप वमन शुरू करिए ना अपने पेशेंट्स में, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। सर वमन तो करवाना कैसे, वॉशरूम में वॉश बेसिन तो है तो सर, पर आप एक वॉश प्रॉपर बेसिन बना दीजिए क्लिनिक में या कहीं एक जगह ऐसा बना दीजिए कि, और बड़ा सा बनाइए ताकि उसमें बैठ के चेयर में आराम से पेशेंट वमन करे। वो जरूरी नहीं वॉशरूम में करें, अपने क्लिनिक में भी एक जगह बना दीजिए कॉर्नर पे। अच्छा अच्छा, और प्लम्बर को बुला के उसका कनेक्शन जो है वो ऐसा करिए कि वो मतलब जाए ड्रेनेज लाइन में। ठीक है सर, चलो वो तो नहीं अभी किया था, तो ठीक है सर, करते हैं। एक हाँ सर आप जो बता रहे हैं, आपने महाकषाय की टैबलेट्स बनाई, तो एक हाँ जैसे ये वृहत वस्कादि कषाय की भी बनवा दो, वो ठीक है। लेनी आसान हो जाएगा, है ना, किसी हाँ को हाँ जी। जैसे नेत्र उसमें सबसे ज्यादा देना है। वर्णगन का लोग का डिमांड था कि वर्णगन का एक कषाय हो जाए तो काढ़ा बनाना नहीं पड़ेगा। वो टैबलेट मैंने बनवा दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी, नहीं वो तो बहुत अच्छा किया सर आपने। ठीक है हाँ, सर, मैं वो जो आप कह रहे हैं, ये मेद उस पे करने वाली ओबेसिटी के देखनी लिए, है वो मंगवाऊंगी सर, लेखनी गन की, जी। वो जरूरत है एक पेशेंट। तो आपका क्लिनिक कब से शुरू हो रहा है, मतलब ऑफिशियली? सर ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ, मतलब अब ये है कि लोकल एरिया में थोड़ा पैम्फलेट वगैरह देने हैं, वो मैं बना रही हूँ, डिजाइनिंग मैं वगैरह आपको एक उसकी। मंत्र भेजूंगा, तो आप उसको चलाइए और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलेगा। मतलब लोग ना बहुत दूर दूर से आपके पास आने वाले हैं। ठीक है सर, आपका आशीर्वाद तो चाहिए हर समय। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गंगवार सर, आपने जो प्राकृतिक बोला ना, वो शायद 32 तोला एक प्राकृतिक, मतलब 32 तोला ऐसे कुछ रहता है। एक बार मैं इससे देख के आपको शाम को बताता हूँ कंफर्म। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, आपका कोई अनुभव है तो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। डॉक्टर लता बोल रही हूँ सर। सर अभी जो मैडम ने कहा कि उनके यहाँ वमन करवाना है, लेकिन बेसिन वगैरह ये सब चीजें नहीं है। हाँ, उनका नया क्लिनिक शुरू हुआ है ना। हाँ सर, तो हाँ ठीक है सर, लेकिन जो भी नए लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है सर कि उनके लिए वमन के लिए प्रॉपर बेसिन ही होना चाहिए। वो पेशेंट को चेयर में बिठा के सामने एक छोटा स्टूल रखने का और उसके ऊपर बकेट रखने का, तो उसमें भी वो वमन करवा सकते हैं। हाँ हाँ मतलब ऐसा प्रॉपर बेसिन ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं सर। हाँ और बकेट में हाँ और वो बाद में अगर उनको जो जो भी ओमिटेड ये है, उसको मेजर भी करना है, कितना आया है क्या नहीं, वो भी इजी जाएगा। जी। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू मैम, थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू। मैं तो मेजर नहीं करता, मुझे घिन आता है, लेकिन बकेट वाला बहुत अच्छा आपने बताया, बकेट में कर सकते हैं। और कैसा पित्तांत हो रहा है, मतलब पित्त गिर रहा है, वो दिख भी जाएगा जल्दी। बेसिन बराबर। में झट से चला गया, दिखा नहीं, वो भी है ना सर। जी जी। ओके सर, ओके, थैंक आपने आज इतने दिन के बाद बात किया, बहुत दिल से खुशी सर। हो रही है। थैंक यू सर। और सर आप कब आने एक्चुअली वाली है मेरे क्लिनिक में? आप पुणे में रहती हैं, कभी नहीं आई? नहीं नहीं सर, मैं पुणे में नहीं रहती हूँ। अच्छा, इसमें लिखा है डॉक्टर लता पुणे, इसलिए। ठीक है। डॉक्टर विनीता चौहान जी, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी आप लोगों को। प्रणाम। आपका कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? सर ठीक चल रही है। हाँ बताइए। सर मेरे पास एक हेलो केस है, एक लेडी हेलो। का, 48 हाँ इयर्स की। तो हाँ उनको सर डायबिटीज भी है और प्लस आमात भी है। तो क्योंकि आमात के लिए उनका स्टेरॉइड चलता है, तो इसलिए उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो सर इसमें मैं बस्ती का आप सोच आम रही थी। पाचन, आप पाचन करिए और वैतरण बस्ती दे दीजिए। जी सर। सर आम पाचन के लिए दिया है मैंने उनको भी, बस सिर्फ वही दिए हैं, दीपन पाचन मेडिसिन ही दी है। हाँ, लंघन करा दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, सेहना गुगुल दीजिए, आम बातारी रस दीजिए।
जी सर। सर सेहनाथ गूगल और आम वातारी तो दिया है, और बस्ती का ही सोची सर को, कौन सी ऐसी बस्ती हो कि जो दोनों पे इफेक्टिव हो, मतलब शुगर भी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रही है उनकी स्टेरॉइड की वजह से ना। बैतरण बस्ती दीजिए ना उनको। जी सर। और सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, मैं ना अपना वमन प्लान कर रही हूँ क्लासिकल वाला। हाँ करिए तो करिए जी। हाँ सर, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि मुझे मतलब बहुत जल्दी वमन हो जाता है, तो उसमें मात्रा कितनी रखूं सर मदन फल की? मदन फल 2 चम्मच, पिपली का चूर्ण बना के 2 चम्मच रखिए, उसका फांड बनाइए या मधु और सेंधा नमक और बचा ये सब के साथ मिक्स करके। आपका वमन हमें लाइव दिखा सकते हैं क्या? सर कोशिश करूंगी, नहीं सुबह तो ही फिर। आप आती हैं तो सुबह ही दिखा दीजिएगा ना लाइव। जी सर। हाँ आप शुरू करिए, फिर बताइएगा। पहले स्नेहन स्वेदन करिए, घृतपान शुरू करिए। सर अभी तो दीपन पाचन स्टार्ट किया है। ठीक है फिर बताइएगा। ठीक है, ठीक है एक डॉक्टर रमेश गौतम जी ने हैंड रेज किया है। हाँ डॉक्टर जी सर, रमेश जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। सर, गुड मॉर्निंग। सर जो अभी एक पेशेंट आए थे जो गैंग्रीन का केस डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर हाँ सॉरी सर, डॉक्टर जो आए थे, तो हाँ उसमें हम आपने कवल धारण करने के लिए एक बार बताया था ना सर, गंडूस गंडूस धारण करने के वो लिए। तो वेरिकोस वेन्स के लिए था। लेकिन सर इनको एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, इस पेशेंट को भी ये ड्राई गैंग्रीन जो हो रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं ना उनकी आर्टरीज क्लोज्ड हैं। हाँ हाँ तो फिर कर इसमें सकते हैं कवल धारण। हाँ हाँ जी सर। और दूसरा इसमें मेदोपाचक भी हम यूज कर सकते हैं ना सर, क्योंकि हाँ उसको हाँ वो है, ऑब्स्ट्रक्शन है सर उसकी। मेदोपाचक, रस पाचक, रक्त पाचक वो सब दे सकते हैं। हाँ जी देखिए सर। कितना बढ़िया बता रहे हैं मीनल मैम, कितना अच्छा इनका अच्छा ये है। थैंक यू सर। सर कवल धारण उसका किस उससे करवाना है? कवल अ, धारण के लिए क्या ये द्रव्य यूज करूं? सर ने मैम गंडूस बताया था मैम, कवल नहीं गंडूस उसमें बताया था, जो ये आर्टरीज को मतलब तो वेन्स को आप तिल खोल तेल का देता कर है। सकते हैं, शीर वाला तेल का कर सकते हैं, मुंह में धारण करके रखना है। ओके सर। जी सच में बहुत बढ़िया बताया आप। यस सर। सर ये संभवतः बर्गर डिजीज है, जी तो मैडम बता रही थी बजट आप डिजीज एक है। बार फोटो भेजेंगी ना मिनल मैम, तो हम देख लेंगे। हाँ सर मैं ग्रुप में अभी डालती हूँ उसके फोटोग्राफ और उसकी सर रिपोर्ट्स भी, क्योंकि वो रिपोर्ट्स में ही काफी उसका जो डॉपलर रिपोर्ट है उसके अंदर उसके पूरी लोअर साइड की जो इलियक आर्टरीज हैं उसमें सर पूरा ब्लॉकेज दिख रहा है उसमें। अच्छा खासा उन्होंने स्कैन के अंदर बताया, और मैंने उनसे कहा भी इतने दिन तक आप क्यों वेट कर रहे थे, तो वो बोले कि सर कि प्रॉब्लम तो हो रही थी पर उसको वो लगातार वो कर रहे थे सर। फीमोरल आर्टरी जो है उसकी कंप्लीट ब्लॉक इज सीन इन द राइट कॉमन फीमोरल आर्टरी, सॉरी, और डीप फीमोरल आर्टरी और प्रॉक्सिमल में भी सर उसमें अंतर आया हुआ है, जी तो उनका काफी ब्लॉकेज है। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि पेशेंट में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, पर स्टार्ट तो करती हूँ क्योंकि वो काफी होप लेकर आए हैं, क्योंकि जब कंडीशन हमारे पास काफी बिगड़ने के बाद में ही आती है सर, तो वो जब आए सब हैं ठीक तो हो उसका। जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर इसलिए शुरू कर रही हूँ। तो ये फीमोरल आर्टरी का ब्लॉकेज इसके अंदर आया हुआ है। ब्लॉकेजेस जब भी रहते हैं ना, तो उसमें रस पाचक, रक्त पाचक से बहुत अच्छा फायदा होता है। यस ठीक सर। तरह रसात्मक द्रव्य ना आम का पचन करता है ना। ठीक है आप करिएगा। और ये तिक्तक क्षीर बस्ती भी अच्छा काम करता है। हाँ, अच्छा ठीक है। डॉक्टर गीता जी आपने हैंड रेज किया है। जी सर। नमस्कार सर। आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यमुनानगर हरियाणा से सर जगाधरी आप में बहुत है ज्यादा सर बिजी मेरा। रहती हैं, आपके बच्चों को भी संभालना पड़ता है, आपको फैमिली को भी, जी क्योंकि जी घर जी की आवाज सॉरी। आती है बार बार। जी जी सॉरी सॉरी सर, थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है जी बताइए। जी जी उसके लिए। जी सर। सर वैसे तो मैं आरबीएसके में पोस्टेड हूँ, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना। जी हाँ, जी तो मैंने सर तकरीबन 3 साल पहले सर अपना जो शुरू किया था क्लिनिक जी इवनिंग में, जी जिसमें बेसिकली सर मैं आयुर्वेद से जुड़ी नहीं हुई थी बहुत लंबे समय से, लेकिन अब 3-4 साल से मैं आयुर्वेद में काम कर रही हूँ। और आपका जो ये आयुष दर्पण रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ सर फेसबुक पे। जब आपने आई थिंक कोविड शुरू हुआ उस टाइम में ही मैंने ज्वाइन किया था। जी और निगम सर तो ने उससे शुरू किया था सबसे पहले। जी 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 सर, हाँ जी। हाँ तो सर मैं वो रेगुलरली देखती हूँ, तो उससे मेरा नॉलेज बहुत बड़ा है आयुर्वेद के प्रति। आस्था तो पहले से ही थी, पर बहुत नॉलेज बढ़ा है। और नस्या का सर मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं सर मेरे, क्योंकि रेगुलरली काम तो कर रही हूँ,
तो नस्य सर मैंने एक पेशेंट का किया था फेशियल नर्व पैलेसी में, प्रेग्नेंट थी सर वो 8 मंथ प्रेगनेंसी, और नस्य और गंडूश मैंने उसको कराया सर। तो उस पेशेंट को 80% रिजल्ट आया सर विद इन 4 डेज। 4 डेज। और क्या किस चीज का नस्य दिया आपने? सर अणु तेल से, जैसे आप कहते हो ना कि आप 15 ml तक नस्य दे देते हैं, तो मैंने उसको 10 ड्रॉप से स्टार्ट किया था सर, अणु तेल से किया। और जो गंडूश कराया और कवल सर वो मैंने तिल तेल से कराया जी। और 4 दिन में ठीक कर दिया आपने? 4 दिन में सर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब वो तो एकदम जो है सर मिरेकल जैसा था मेरे लिए भी, मुझे नहीं पता था ऐसा इतना अच्छा रिजल्ट तो आएगा। ये आप डेटा बना के रखिए और पेशेंट का जी सर। टेस्टिमोनी बना के रखिए कि मतलब आपको जी जी आगे जी प्रेजेंटेशन में काम आएगा। जी 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 सर विरेचन और मैंने काफी इंटरनल सारे दवाई क्या दिया था आपने फेशियल पैलेसी के लिए? इंटरनली सर वो क्योंकि प्रेगनेंसी थी उसको 8 मंथ्स की और बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, 38 इयर्स एज थी पेशेंट की। उसका जो है मैंने उसको ऑरल मेडिकेशन नहीं दिया कुछ भी, उसका जो चल रहा था पहले से एलोपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट उसका पहले से चल रहा था, फेशियल नर्व पैलेसी के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 3-4 मंथ से उसको कोई रिलीफ नहीं था, तो मैंने उसको ऑरली नहीं दिया सर कुछ भी। कोई बात नहीं, आपने और नक्शे से ठीक कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी 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 सर। आप तो बचपन से इतने इंटेलिजेंट है? नहीं नहीं सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ सर, बस ये है इंटेलिजेंट कि हैं आप, हैं इंटेलिजेंट हैं। जी जी थैंक यू सर। सर बस ये जो सारी नॉलेज है ना जो मुझे अब आयुर्वेद की वापस से रिवाइव हुई है सर, ये सारा आप लोगों की उससे है, कृपा से। डॉक्टर नवीन जोशी, आप, शिल्पा मैम और कामनी मैम, मैं सबके लेक्चर्स देखती रहती हूँ सर, जब फेसबुक पे फ्री होती हूँ तो फेसबुक पे या जूम तो भी मैंने ज्वाइन किया आपका ना, और बीच में मैंने सर डॉक्टर नवीन जोशी का मर्म और नाड़ी का ज्वाइन किया था सर, सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल, तो उससे मुझे नाड़ी में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब मैंने पहले देखे थे डॉक्टर वसंत लाड के लेक्चर, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आया था उसका भी जी कुछ, तो मतलब मुझे आयुष दर्पण से मुझे लगता है सर मेरी जो प्रैक्टिस में, और मुझे आयुर्वेद का मुझे लग रहा था मैं मेरा सब भूल गई थी सर पिछले 15-20 साल में, मुझे कुछ नहीं आ रहा याद था, लेकिन अभी सभी रिवाइव हो रहा है और मुझे काफी बहुत अच्छा फील होता है सर। वमन मैंने सर एक कराया है तकरीबन 1.5 साल पहले, उसके बाद से थोड़ा वमन के लिए मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, आप तो जब मैं कराएंगे रेगुलर तो आप कर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जी 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 सर जी। वस्ती और विरेचन सर रेगुलरली कराती रहती हूँ जो अपने क्लिनिक पे है, सुबह स्टाफ होता है सर, इवनिंग में मैं होती हूँ 4 से 8 के टाइम में। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हमें दूसरा सेशन में जाना है तो जी हमें जी थोड़ा जी सा सर, ब्रेक थैंक यू लेना पड़ेगा। और जी डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, आपने कहा एक प्रस्तुत मतलब 8 तोला, आपका बात सही है। मेरे दिमाग में ये था 4 प्रस्तुत मतलब 32 तोला, और मतलब 5 प्रस्तुति के में 32 तोला द्रव्य लेते हैं और एक प्रस्तुत मतलब 8 तोला हम घी लेते हैं, तो ये टोटल मिला के 40 तोला, इतना 5 प्रस्तुति बस्ती होता है जी। हाँ तो हम लोग दूसरा सेशन में चलें जी। जी सर। हेलो सर। हम लोग नए सेशन में जाके बात करते हैं ना। ओके सर। मैं अभी बंद करता हूँ ये। थैंक यू आप सभी का।